कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ देखते हैं, कुछ बोलते हैं या कहीं जाते हैं तो जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है वही हमारे सामने आ जाता है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जैसे कि आजकल हम ज्यादा करते हैं, सभी मिलकर स्क्रॉल करते हैं ना। तो रील्स देखते हैं, अगर रील्स से मन भर जाए तो सीरीज देखते हैं, उनसे मन भर जाए तो मूवीज देखते हैं और फिर इसमें स्विच करते रहते हैं। अगर भगवान की दया से अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में से थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो सारा इन्हीं स्क्रॉलिंग्स को दिया जाता है। तो जाहिर बात है मैं भी ऐसा ही कर रही थी, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारी फुर्सत है। भाग दौड़ की जिंदगी में से थोड़ा सा टाइम फ्रैक्चर निकाल कर दिया है ना। तो कुछ लिगामेंट्स का पार्शियल फ्रैक्चर हुआ है, टीयर हुआ है, उसके चक्कर में प्लास्टर है एंड वी हैव अ बेड रेस्ट काइंड ऑफ शेड्यूल। पर इस दौरान हमें कुछ काम कहा गया है। क्या काम कहा गया है? कि अपना वही जो रोजमर्रा का काम है उसे आपको कहाँ से करना है, घर से वर्क फ्रॉम होम करना है, रेस्ट करते करते। पर हम सबको मालूम है कि वर्क फ्रॉम होम में हम ज्यादातर स्क्रॉल करने पे ही लग जाते हैं अल्टीमेटली, है ना। बीच बीच में थोड़ी ब्रेक्स में या आगे पीछे, है ना, दैट इज व्हाट वी फाइंड रिलैक्सिंग। तो मैंने भी ऐसा ही करा। पर जब दिमाग में कोई बात चल रही होती है ना तो आपको वो हर जगह नजर आती है, चाहे वो रील्स हो, चाहे आप कोई वॉक पर जाओ तो लंबी सी वॉक पर भी वही नजर आता है, चाहे आप कोई सीरीज देखो, कोई मूवीज देखो। तो आजकल होता नहीं ऐसा, कभी कभी हमें फाइनली जो है एक नॉक नॉक मिलती है और हमें याद आता है कि अरे हाँ यार, ये तो जिंदगी है जो हम जी रहे हैं और ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इसको खुल के जी लो, है ना, और मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो यही दिमाग चल रही थी बात, बार बार दिमाग में ये दिमाग भरा रहा था, दोहरा रहा है। और ऐसा करते करते देन आई केम अक्रॉस ए सीरीज जो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूं। इसका नाम है सरे राह। सरे राह नाम ही इतना प्यारा है, यानी कि राह पर चलते चलते जो आपको सरेआम महसूस हो, है ना। आप देखो कि यार अल्टीमेटली ये सफर ही तो है जो जिंदगी है ना। क्या जिंदगी ऐसा होता है कि वो जो अंत में जाके मौत मिलने वाली है वो जिंदगी है? वो जिंदगी का एक अंत है, एक मंजिल है ना। पर अक्सर हम जिंदगी में मंजिल के पीछे भागते रहते हैं और भूल जाते हैं कि ये जो मंजिल के पीछे भागते भागते जो हर एक सांस हम ले रहे हैं ना, एक्चुअली में यही जिंदगी है। तो एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ जो निदा फाजली जी ने फरमाई है, जिनकी एक किताब से मैंने पढ़ी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे एक पोस्टर है जो कि सरे राय एक सीरीज का है, जिससे मुझे बहुत खूबसूरत मैसेज मिला। तो इन दोनों को आप भी पढ़ सकते हैं, इसके बारे में और जान सकते हैं अगर आपको लगे कि ये मैसेज आपसे भी रिलेट करता है। तो पहले आपको चलो सरे राय के बारे में बता देते हैं। ये बहुत प्यारी सी छोटी सी सीरीज है, सबसे अच्छी बात है कि जल्दी खत्म हो जाएगी, आपको बहुत लंबे टाइम तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका बहुत स्ट्रांग मैसेज है जो आपको कुछ एपिसोड्स में ही मिल जाने वाला है। सबसे अच्छी बात तो किस अच्छे तरीके से नैप करके मैसेज पोर्ट्रे करा गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लाइफ जो है ना वो सफर है, और ये सफर करते करते यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर होती हैं जो प्रोटैगनिस्ट होती हैं, वो आपको दिखाएंगी कि कैसे लाइफ जो है टैक्सी में वो ट्रैवल करते करते बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस उनको सिखा गई, है ना। सबसे जरूरी बात ये कि जिंदगी बहुत प्यारी है, उसे जीना है, उसमें बैठना नहीं है हार मानकर, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी आपके सामने प्रॉब्लम आ जाए, चलते रहना है ना। ऑफ कोर्स फेस योर प्रॉब्लम। आपको कुछ बुरा लगे उस पर ग्रीफ भी होना जरूरी है ना। आप बैठो, परेशान हो, पर फिर क्या, फिर दोबारा चल पड़ो, खड़े हो, give yourself time and then stand up again and start moving and start working what you think is the best for you। तो काम करना जरूरी है एंड दैट इज व्हाट शी डज। वो एक्शन लेती हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को, अपनी फैमिली के सर्कमस्टांसेस को बेहतर करती हैं। और एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी है, ऐसी स्टोरी मैंने इन जनरल एपिसोड्स में नहीं देखी है, सीरीज में नहीं देखी है। और बहुत अच्छे से जो है इक्वालिटी और इक्वानिटी में भी काम करा गया है ना। तो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है या फिर इक्वालिटी फॉर ऑल जेंडर्स या जेंडर सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट है, तो ज्यादातर लोग बहुत अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते हैं, है ना, अभी भी। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी प्रोफेशन से, किसी भी काम से, किसी भी चीज से जो है किसी एक जेंडर को रिलेट ना करें, है ना। कि ऐसा नहीं है कि ये काम तो जी सिर्फ फीमेल्स या औरतें या लड़कियां ही कर सकती हैं, या ये काम तो सिर्फ मेल्स या आदमी ही कर सकते हैं, या ये काम तो कोई और जेंडर के लोग ही कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमें ये जो है जेंडर रोल्स डाइल्यूट करने होंगे और ये समझना होगा कि कोई भी काम कोई भी कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या पर्पस लेके इस लाइफ में आए हैं, है ना। वी ऑल कम हियर विद अ पर्पस।
कोई ऐसी चीज होती है जो हमें दिल पे लगती है ना, बचपन से लगता है कि यार ये काम करना है, यार घूमने का शौक है, ट्रैवल करना है, ट्रैवल करते करते पेंटिंग्स बनानी है, बुक लिखनी है, या फिर मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है, यार बहुत अच्छा लगता है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करके गाना है, गाते गाते ट्रैवल करना है दुनिया को और अपना टैलेंट और एक्सप्लोर करते जाना है अलग अलग जगह से, और म्यूजिक के बारे में नया कल्चर सीखते जाना है। या फिर मे भी आपका काम है, आपको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है ना, तो क्या करना है, तो गणित के इस क्षेत्र में डूबते जाना है, एक्सप्लोर करना है, मे बी पीएचडी करनी है, या और मैथमेटिशियंस या फिलोसफर्स या मैथ्स की इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके साथ बैठना है, या एनालिस्ट के साथ बैठना है और काम करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, किधर भी जाना है, रिसर्च में जाना है, या डीओ में जाना है, जहाँ भी जाना है, यू कैन ऑफ कोर्स एक्सप्लोर दैट। तो फाइंड इट कि आपका पर्पस क्या है, उस पर काम करो और अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस को अपने पर्पस से अलाइन करो, रादर कि आप ये सोचो कि नहीं जेंडर स्पेसिफिक होना चाहिए, ये काम तो सिर्फ ये लोग कर सकते हैं, लड़की हैं तो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को मैं पोर्ट्रे करा के, बहुत ही स्टार्क और शार्प मैसेज है, तो आपको ये सीरीज जरूर देखने की कोशिश करनी चाहिए। यूट्यूब पे ये अवेलेबल है, तो फॉर फ्री अवेलेबल है एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। अब मैं एक कविता से जो है अपना डिस्कशन समाप्ति की ओर लेके जाना चाहूंगी, तो वो ये कि अंत भला तो सब भला, है ना। तो ये कविता जो है, आई थिंक इट शुड बी अ वेरी नाइस एंडिंग फॉर दिस फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ आवर चैनल ऑफ मी। तो चलें फिर कविता की ओर। जाते जाते आपको अपना नाम ही बता देंगे कविता के बाद, इनके हिसाब पहली बार हमसे मिले हैं तो। ये जिंदगी, ये इस कविता का नाम है। ये जिंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, ये जिंदगी जो तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारी आवाज में गले से निकल रही है, तुम्हारे लफ्जों में ढल रही है। ये जिंदगी जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है, बदलती शक्लों बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा, जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा, इसी से रोशन है हर नजारा। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, अलम उठाओ या सर झुकाओ, तुम्हारी आंखों की रोशनी तक है खेल सारा, और ये खेल ना होगा दोबारा, है ना। ये जिंदगी हमें लेगी दोबारा। तो यही आज का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है यारा। एंड तो आपसे विदा लेते हैं। मेरा नाम है ऋषिका एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी और दोबारा से किसी टॉपिक के बारे में ऐसी छोटी सी गुफ्तगू करेंगे। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, टेक केयर।